सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, विजया आंटी जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण स्टार्ट करें आंटी। वन्दित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान्नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। समय सार ग्रंथ राज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी को चरण स्पर्श सादर प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। दीदी 234 कल नहीं हुई थी तो उसको भी पढ़ लेते और 235 ठीक। 234 से 238 आप पढ़ लो, सारी जुड़ी हुई है गाथा। जी जी जी। भुंजत सविविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये संखस्य से दभाओ न विसक्करि किन्न गो कादुम। ये 234 हो गई, अभी 235 पढ़ रही हूँ। तवनानि सविविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये भुंजत सविनानम न विसक्करि रागदम नेदुम जय्यास एव संखो सेद सहावं स्वयं पजहिदून गच्छेज्ज किन्न भावं तय्या सुक्कत्तन्न पजहे जह संखोपोगलदो जय्या सुक्कत्तनं पजहिदून गच्छेज्ज किन्न भावं तय्या सुक्कत्तन्न पजहे तह नानी बीहू जय्या नान सहावं स्वयं पजहिदून अन्नानेन परिणदो तय्या अन्नानदम गच्छे। 238 तक पढ़ी है। प्रणाम जय जिनेन्द्र। जैसा सफेद वह शंख सुबोध, जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है, कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता है, कृष्णता न उसमें मुनि टाल पाता, नाना अचेतन सचेतन भोग भोगे, ज्ञानी मुनीश मुनि के व्रत पा अनोखे, ऐसा विबोध मुनि का डिग क्यों सकेगा, रागाभिभूत कर कौन उसे सकेगा, माना कि शंख खुद ही निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि वो तजेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी, निर्जीव शंख खुद वो निज से चिनेगा, निर्जीव शंख खुद वो निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि हाथ जेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी,
वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। ज्ञानी स्वयं यदि मनो भजता विधि को, विज्ञान की उजलता तजता निधि को। अज्ञान रूप ढलता फिर क्या बताना, दुर्भाग्य पाक सहता भव दुख नाना। जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित अचित व मिश्र द्रव्यों का भक्षण करता है, तो भी उन वस्तुओं के खाने मात्र से अपने श्वेत स्वभाव को छोड़कर काला नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञानी भी सचित अचित व मिश्र द्रव्यों का भोग करते हुए भी उस ज्ञानी का ज्ञान राग रूप नहीं हो सकता। किंतु वही शंख जब श्वेत पणे को छोड़कर कृष्ण रूप में परिणमन करता है, तब उनके श्वेतपना नहीं रहता। उसी प्रकार ज्ञानी भी यदि अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमन करता है, तो अवश्य अज्ञानी बन जाता है। अब हम भैया जी से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, कृपया करके हमें इन गाथाओं का अर्थ समझाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी देवेन विरस्तम आचार्य अमृतचंद्र स्वामी देवेन आचार्य जयसेन स्वामी देवेन आचार्य ज्ञान सागर महाराज देवेन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पांच गाथाएं हैं 234 से लेकर के 238 तक। इन गाथाओं में उदाहरण शंख का दिया है, परंतु बात ये बताना चाहते हैं कि ज्ञानी के क्या विशेषता है और ज्ञानी नहीं रहने से क्या हो जाता है। यहाँ मुख्य रूप से ज्ञानी शब्द कह करके और ज्ञानी की अवस्था की बात करके कहते हैं
भुंजत सविविहे सचित्ता चित्तमिश्रिये दव्ये शंखस्य सेद भावो णवि सक्कदि किर्ण गोकादुम। भुंजंत सवि भोगते हुए भी, भुंजंत सवि वि है भी, विविहे विविध प्रकार के, सचित अचित्त मिश्रिये दब्बे, सचित्त भी है, अचित्त भी है और मिश्र भी है द्रव्य, द्रव्यों में, विविध प्रकार के द्रव्यों में। शंखस्य सेद भावो नवि सक्कदि किन्नगो कादुम। शंख का, शंखस्य माने शंख का, स्वेद भाव माने श्वेत भाव, नवी माने नहीं भी, सक्कदि नहीं हो सकता है, किन्नगो कादुम कभी भी क्या कृष्ण रूप नहीं कर सकता। कादुम माने कृष्ण रूप, किन्नगो, किन्नगो माने कृष्ण, कादुम माने करना। अब देखो हम लोग बहुत सारी चीजें खाते भी हैं, हरी चीजें भी खाते हैं, लाल मिर्ची भी खा लेते हैं, लेकिन शरीर तो जैसा है वैसा ही रहता है, न तो वो लाल होता है न हरा होता है। इसी तरह जो शंख जीव है, वो शंख जीव, दो इंद्री बताया है शंख को, वो शंख जीव जो है वो अनेक प्रकार की चीजें उसमें भक्षण हो जाती है। रसना इंद्री तो है ही है साथ में, तो भक्षण हो जाती है। सचित अचित यानी सचित चीजों को भी खा लेते हैं, जानवरों को भी खा लेते हैं, छोटे छोटों को, और अचित वहां समुद्र में पानी में थोड़ा कूड़ा करकट भी होता है, वो भी पेट में चला जाता है, कुछ मिक्स भी चला जाता है। इसी तरह से हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तहणानिश्च दुविविहे सचित अचित मिसिये दव्ये भुंजन्तस्य वीणाणं न सक्कम मणानदम नेदुम। ये पहले वाले की जो गाथा आई 234, वो आई शंख के लिए, और आगे वाली गाथा आ गई आपके लिए, हमारे लिए, मुनि महाराज के लिए। तहन आनिस्त विविहे सचित्ता अचित्त मिश्रिये दव्ये भुजंत सभी नाणम नवी सक्कदी रागदम नेदुम। अब देखो 234 में और 235 में कौन कौन से शब्दों में अंतर है। भुंजंत सभी विविहे वो का वही शब्द है, तह जरूरी एक जोड़ दिया, तय मानी इसी प्रकार, इसी प्रकार। नानिस, अब नानिस वहां क्या दिया है, नानी के भी विविध प्रकार के सचित अचित मिश्रिये दव्ये, ये वो का वही शब्दावली है। सचित अचित मिश्रवे दव्ये, सचित्ता चित्त मिश्रिये दव्ये, मानी सचित अचित और मिश्र द्रव्यों में क्या हो रहा है, भुंजंत सवीणाणम णवि सक्कदी रागदम नेदुम, लेकिन जरा सा भी राग नहीं होता है। जैसे शंख काला नहीं होता है, कृष्ण मानी काला, जैसे शंख काला नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव। अब यहाँ ये जो हम अभी उदाहरण बनाए कि हमने हरी खा ली, लाल खा ली, पीली खा ली, तो भी शरीर का नहीं हुआ, ये तो अभी पुद्गल का ही उदाहरण चलेगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सचित अचित और मिश्र द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता, ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता।
अर्थात इसीलिए उसमें राग नहीं हो सकता। अर्थात उसके अंदर में, ज्ञान में, उनके ज्ञान में उस वस्तु का भोग करते हुए भी उसमें राग पैदा नहीं हो सकता। क्या समझे? आपने खाना खाया, मजा आ गया, मिर्ची लग गई, गुस्सा आ गया। अब जो ज्ञानी होता है वो तो एक बार की घटना हमने सुनी है, सामने तो नहीं देखने का कभी मौका मिला। इतना गर्म पानी दे दिया अंजुली में, अब नहीं ध्यान रहा होगा, उनको भी हम क्या दोष दें, पछतावा तो उनको भी बहुत हुआ है। तो इतना गर्म पानी दे दिया अंजुली में कि वो अंजुली छूट गई, अंतराय हो गया। लेकिन महाराज को तो ठीक, ऐसा ही होना था। तो ये भोगते हुए भी ज्ञानी के उसमें राग पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान की तरफ ही उसका नजर है, ज्ञान की तरफ ही उसका उपयोग है कि जान रहे हैं। वस्तु के भोग करके उसमें राग यदि पैदा हो रहा है तो आगे की गाथाओं में बता देंगे कि शंख यदि वो काला भी हो जाता है, कोई कोई शंख जो होते हैं वो काले भी हो जाते हैं, शंख देखे हैं ऐसे भी, सफेद भी हो जाते हैं और काले भी हो जाते हैं, ऐसा। तो आगे की गाथा क्या बोल रही है? जय्यास एव शंखो सेद सहायम सयम पजहि दूण गच्छेद किन्न भावम तय्या सुक्कतणम पजहे। जब वही शंख, अब फिर शंख के लिए उदाहरण बना रहे हैं, जय्यास एव शंखो, यदि वह शंख स्वेद सहावम स्वयं पजहि दूण, उस श्वेत स्वभाव को स्वयं ही छोड़ देता है। पजहि दूण, हिदूण, स्वयं स्वयं ही छोड़ देता है। अब देखो, आपको बाहर की चीजें मिली है, उनसे आपके कालापना नहीं हुआ है, लेकिन आपने स्वयं ने ही ऐसा उपयोग किया। क्या करता है शंख ये तो मुझे नहीं मालूम कैसे होता है उनके, वो स्वयं ही यदि श्वेतपणे को छोड़कर और कृष्ण भाव को धारण कर लेवे, कालेपणे में आ जावे, तो वह उसका शुक्लपना छूट जाएगा और जैसा है वैसा हो जाएगा। बहुत सारे वो हो जाते हैं, ब्राउन जैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो यही बात आगे की गाथा में अब ज्ञानी के लिए कहते हैं कि जय शंखो पोगलो जये सुक्कतणम पजहि दूण गच्छेज किन्न भावम तय्या सुक्कतणम पजहे। ये तो उसी की बात आ गई। आगे कहें लास्ट वाली गाथा में कि तह नाणी विहू जय्या नाण सहावम सयम पजहि दूण अन्नाणेन परिणदो तय्या अनानदम गच्छे। तो ज्ञानी भी अपने ज्ञान स्वभाव को यदि छोड़ देता है, स्वयं छोड़ देता है, संयम पजहि दूण,
संयम पजही धून, तो अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब वह अज्ञान भाव को प्राप्त हो जाता है। गच्छे अन्नानदम, गच्छे तैया मानी तब, जैया मानी जब है। अब ये शब्द तो इतने सरल सरल हो गए हैं, आप लोगों को खुद को थोड़ा उपयोग लगाना चाहिए कि क्या क्या कह करके कह रहे हैं यहाँ पर। सारी गाथाओं को एक साथ मिलान करके मिला लो तो क्या अर्थ निकलेगा। स्वयं, ये जो संयम शब्द दे रहे हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इसके अंदर में, कि शंख भी स्वयं ही ऐसा परिणमन करता है, अपने सफेदपना उसका चला जाता है, और इसी तरह से ज्ञानी भी जो है स्वयं ही जब छोड़ता है तो राग रूप परिणमन करता है। अब देखो, मुनि महाराज की भूमिका की अपन चिंतन करें तो उनके छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान छठा गुणस्थान, ये क्या हो गया, जब लीन हो गए, आत्मा की ओर दृष्टि चली गई, ज्ञान में ज्ञानपना अनुभव आ गया, तो क्या हो रहा है, तो वहां पर सातवां गुणस्थान हो रहा है और राग नहीं हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है उस वस्तु का। और जरा सा छठे गुण स्थान में आते हैं तो ये भी निरंतर चलता भैया उनके भी, तो उसमें राग रहता है। अब चेतन अचेतन और मिश्र, चेतन मनी जीव, अचेतन मनी पुद्गल चीजें वस्तुएं, पुद्गल रूप भोजन इत्यादि है, और कुछ है, पुस्तक है, अन्य कोई चीज है, ये सब अचेतन है, पीछी है, कमंडल है, और मुनियों के लिए, अपने लिए तो सारा दुनिया भर का सब कुछ लगा ही हुआ है, अचेतन ही अचेतन। और मिश्र, मिश्र मानी जैसे अब जीव है ना, तो उसमें चेतनपना भी है, अचेतनपना, शरीर रूप से अचेतनपना भी है, इसलिए उसको मिश्र माना गया है। चेतन की बात होती है तो जीव पड़े की बात होती है, अचेतन होता है तो सिर्फ पुद्गल होता है, और दोनों साथ है, इसलिए वो मिश्र कहला रहे हैं। इनका भक्षण हो रहा है। तो वापस शुरू से लेते हैं और चिंतन करते हैं कि भुज्यतस्य विविहे सचित्ता चित्तमिष्ये दब्बे शंखस्य स्वेद भावो नवी सक्कदि किर्ण गो कादुम। आ गया, एक एक शब्द का अर्थ आ गया, अपने आप ही आ गया, है ना। भुंजतस्य भूखते हुए भी, विविहे मानी विविध, सचित अचित, मिश्र तव्य द्रव्य है, शंख से मानी शंख के, श्वेत भाव मानी श्वेत भाव है, न भी नहीं, शक्ति मानी सकता है, किन्न को मानी कृष्ण रूप, कादु मानी होना। तो ये शब्दार्थ अपने को आ गया। गुरुदेव क्या कहा है हिंदी में, नाना अचे, ये पहले, जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है, कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता है, कृष्णता न उसमें पुनि डाल पाता, है ना। जब तक वो स्वयं नहीं परिणमे तब तक हाँ वो श्वेत ही रहेगा, चाहे कुछ भी भक्षण में आ जाए उसके। जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, जैसा सफेद रहता है वैसा का वैसा ही सही फेद रहेगा। निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है, निर्जीव को भी और जीवमय को भी, द्रव्यों को वो भोगता रहता है, मानी खाएगा वो तो उसका तो खाना ही भोगता है। कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता, अब कोई भी चाहे वो कुछ भी भोग लेवे, कुछ भी कैसे भी पानी में रह जावे, फिर भी उसकी धवलता मानी श्वेतपना, धवल मानी श्वेत होता है,
धवल चंदन, कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता है, कृष्ण तान उसमें पुनि डाल पाता। न तो उसका सफेदपना कोई मिटा सकता है और न ही कृष्णता मानी कालापना उसमें डाल सकता है। ये पहला अपना हो गया गुरुदेव का पद्यानुवाद भी। और उसके बाद में इसी बात को दूसरे गाथा में क्या कह दिया, ज्ञानी के लिए कह दिया, शंख का उदाहरण बना दिया। तह नाणिस्सवी विविहे सचित्ता चित्ता मिस्ये दव्ये भुजंत सविनाणम नवि सक्कदी रागदम नेदुम। नाना अचेतन सचेतन भोग भोगे ज्ञानी मुनीस मुनि के व्रत पा अनोखे। ऐसा विबोध मुनि का डिग क्यों सकेगा, रागा विभूत कर कौन उसे सकेगा। है उसी बात को हिंदी के शब्दों में समझा दिया कि नाना प्रकार के अचेतन चेतन भोग भोगे, ज्ञानी मुनीस जो हैं मुनि के व्रत पा अनोखे, उन्होंने तो अनोखे व्रत पाल रखे हैं, ले रखे हैं, महाव्रती हैं। तो ऐसा विबोध मुनि का डिग क्यों सकेगा। वो जो उनका ज्ञान है, विबोध मानी ज्ञान है, वो ऐसा ज्ञान कि भैया मैं तो इनसे बिल्कुल अलग हूं, मेरे को तो है ना। अब महाव्रती हैं, समिति पूर्वक आहार ले रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको कोई राग होने का सवाल नहीं है कि राग क्या होगा उसमें। वो तो पहले ही बहुत सावधानी पूर्वक जो है वो ले रहे हैं, समिति पूर्वक ले रहे हैं। और महाव्रती हैं, वहां तो न कोई हिंसा का भाव है, न चोरी का भाव है, न कोई और कोई पाप का भाव है, रंच मात्र भी नहीं है। वो कषाय भी संज्वलन मात्र है। तो इसलिए वहां पर वो ज्ञान में ही अपना उपयोग लगाते हैं कि ठीक है, ये जान लिया, आज अंजलि अपनी छूट गई, उसका क्या दोष है, मेरे ही ऐसे कर्म का उदय है, पानी गर्म आ गया, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा उनको तो ज्ञान में ही रहना है, अपने ज्ञान का ही ज्ञान रहना है, जाना, और राग नहीं करना है उसके अंदर में। तो इसी तरह से जैसे शंख जो है वो काला नहीं पड़ सकता, कुछ भी भोगने के लिए आ जाए, उसी तरह से ज्ञानी रागी नहीं हो सकता। ज्ञानी रागी नहीं हो सकता, बाहर की चीजें कैसी भी भोगने के लिए सामने आ जाए, है? भोगने का मतलब खाली खाना पीना ही नहीं है, भोगने का मतलब सारा पांचों इंद्रियों से भोग होता है भैया। हाँ, देखना भी भोग है, हाँ, सुनना भी भोग है, हाँ, पांचों इंद्रियों से ही भोग भोग होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं सोच लेना कि खाली भोजन की बात हो रही है, खाली खाने पीने की बात हो रही है, उसी को भोग भोग कहेंगे हम। आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, ये बोलने का है, रसना इंद्रिय, ये भी एक भोग है। इस प्रकार से ये स्पर्शन से है, तो पांचों इंद्रियों से ही जो भोग हो रहा है, तो उसके लिए कह दिया कि ऐसा विभूत मुनि का डिग क्यों सकेगा, रागा विभूत कर कौन उसे सकेगा, उसको कौन राग बना सकेगा। फिर कह रहे हैं जय्यास एव शंखो स्वीद स्वभावम संयम पजय धूण गच्छेज किन्न भावम तय्या सुकत्तणम पजे। अब देखो, अब खुद ही यदि छोड़ देगा तो क्या होगा। मानो कि शंख खुद ही निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि वो तजेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। अब वो यदि स्वयं ही, अब कोई ऐसा होता होगा शंख में विशेषता कि वो कोई इस प्रकार से अपने शरीर को ऐसा कुछ कर लेवे, या अंदर में कोई इस प्रकार की प्रक्रिया कर लेवे, तो वो उसका रंग जो है वो बदल जाता है, सफेद की जगह काला हो जाता है। ऐसा शंख के बारे में ऐसा विचार यहाँ पर आया है कि स्वयं यदि ऐसा वो करेगा
मानो कि शंख खुद ही निज से चिगेगा, वो अपना सफेदपना खुद ही छोड़ना चाहेगा। आत्मीयता धवलता यदि वो तजेगा, यानी वो अपना जो आत्मीयपना, उसका श्वेतपना जो था, उसको वो, उसकी धवलता को वो तजेगा, छोड़ेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी, उसी में कृष्णपना आ जाएगा। और वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी, मानी यद्यपि शंख जो है वो स्वाभाविक रूप से सफेद ही होता है, लेकिन वो इस प्रकार से यदि अपनी चेष्टा करेगा तो वह काला भी हो जाएगा। तो वो कैसे रुकेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। जय्यास एव शंखो, ये हो गया ना। हाँ, जय्यास एव शंखो सेद सहावम स्वयं पजहि दूण गच्छेज किर्ण भावम तय्या सुक्कतणम पजहे, ये हो जाएगा। उसके बाद जह शंखो पोगलो जय्या सुक्कतणम पजहि दूण गच्छेज किर्ण भावम तय्या सुक्कतणम पजहे। निर्जीव शंख खुद वो निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि हाँ तजेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। ये जो 236 और 237 जो है वो करीब करीब एक ही गाथा है, एक ही शब्दावली है, एक ही विशेषता है। इसमें पोगलो पोगल दो अलग से शब्द एक डाला गया है, वैसे का वैसे वही है। और जो अमृत चंद्र मुनिराज की जो टीका है उसमें ये गाथा है भी नहीं। तो वही जो 236 का अर्थ है वही 237 का अर्थ है। अब अंतिम गाथा, तहनाणी विहु जय्याणान सहावम स्वयं पजहि दूण अन्नाणीन परिणदो तय्या अन्नानदम गच्छे। ज्ञानी स्वयं यदि मनो भजता विधि को, विज्ञान की उजलता तजता निधि को, अज्ञान रूप ढलता फिर क्या बताना, दुर्भाग्य पाक सहता भव दुख माना, नाना भव दुख नाना। वो दुर्भाग्य से ऐसा यदि हो जाए, वो भी ज्ञानी स्वयं यदि मनो भजता विधि को, तैनानी भी हुजैयाणान सहावम स्वयं पजहि दूण। ज्ञानी अपने उस ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है ना। अब ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है, अपने स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान उस वस्तु की तरफ रागमय हो गया। और रागमय यदि हो गया तो भैया अब आप तो रागमय हो गए। वही ज्ञानी। तो देखो ये क्या है, एक ज्ञानी होते हैं, ये अब क्या बोल रहे हैं इसको, ये साधक होते हैं भैया। ये साधक जो होते हैं फिर आते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर वैसा भाव लाते हैं, फिर ऐसा भाव लाते हैं, फिर आ जाता है तो फिर लाते हैं, क्योंकि अनादि काल के संस्कार पड़े हुए थे, उसके कारण से इस प्रकार का हुआ है। फिर इसीलिए स्वाध्याय, इसीलिए ऐसा चिंतन, इसीलिए इसी प्रकार की बात को बार बार सुनना, पढ़ना, ध्यान देना, उसके ऊपर में चेष्टा करना, उसी प्रकार का मन बनाना, तब जाकर के बाहर का राग टिकता मिटता है भैया, कम होता है। हाँ, स्वभाव को बार बार जानेंगे, पढ़ेंगे, हम संस्कार तो दुनिया भर के पहले से चले हुए है ना, इसलिए बाहर से सारा छोड़ करके बैठते हैं, तब भी कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। इसलिए उनको छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंदर जाना पड़ता है, टिकना पड़ता है, शरीर को स्थिर करना पड़ता है। हाँ, और जो भी जितने भी मंत्र जाप इत्यादि हैं, उनसे भी अपने आप को एकदम शांत चित्त बनाना पड़ता है। उस समय उसको अनुभव होता है कि मेरे को राग कहाँ है, मैं तो अपना जो जान रहा हूँ। ऐसी स्थिरता जब आती है, लेकिन फिर जब खुद ही छोड़ता भी है, छोड़ता है तो राग होता है। तो ये ज्ञानी की दशा में भी ऐसा चलता है। तो इसलिए कह दिया, ज्ञानी स्वयं यदि मनो भजता विधि को,
विधि मानी कर्म ही है, कर्म बंधने जैसा ग्राह करेगा। विज्ञान की उजलता तजता निधि को, वो निधि उसकी जो थी वो छूट गई, तज गया। क्या निधि थी? स्वभाव में रहना, ज्ञान रूप ही रहना, ज्ञान जाना, बस जान कर रहना। ये वो तज दिया अर्थात राग हो गया, राग हो गया अर्थात वो छूट गया। बस सीधी सीधी तो बात है। बस अपने को तो राग हुआ है, इसका मतलब तुमने स्वभाव को छोड़ा है, स्वभाव है ही नहीं। अब छोड़ना किसके? जो मुनिराज स्वभाव में बार बार जाते हैं उनके लिए छोड़ना कहलाए, अपने तो उधर जाते ही नहीं है तो कहां से आएगा। इसलिए अज्ञान रूप ढलता, फिर क्या बताना, फिर क्या बताएं। ये तो दुर्भाग्य से ऐसा पाक सहता भव दुख नाना, अनेक प्रकार के दुख जो है फिर सहन ही करने पड़ेंगे। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम् मया प्रमादादधि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम बंधु मानस्य मम देवी। जवाणी के ज्ञान की सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। हे जिनवाणी भांति तो जपो नैन, जो तेरा शरण मांगे है। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, गया धर्म पालू सदा यही मोह। भाई साहब वंदना, ये यहाँ शंख को यहाँ निर्जीव क्यों बता दिया? निर्जीव शंख खुद वो। वो निर्जीव जो हुआ, हाँ एक तरह से निर्जीव शंख खुद वो निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि हाथ तजेगा तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी। मानी वो अब निर्जीव हो गया, मानी एक तरह से उसका जो सफेदपना जो था वो चला गया, इसीलिए यहाँ निर्जीव शब्द प्रयोग कर दिया इन्होंने। अच्छा, और एक कुलकम हाँ, मतलब क्या हुआ? मर नहीं का... गया। हाँ वही तो मैंने कहा निर्जीव नहीं, वही मैंने कहा निर्जीव तो है नहीं, वो सजीव है। हाँ, भावों से निर्जीव तो हो गया, मतलब कि उसने कलुषता ग्रहण कर अपने ली, इसलिए इसीलिए उसको दे दिया ऐसा। अच्छा, एक और किसी ने पूछा था, कुलकम मतलब क्या होता है? चार का समूह है, युगल जैसे दो होता है, ये कुलकम। हाँ, चार कुल सब मिल करके कुलकम मानी। अच्छा। यहाँ चार है ना? चार नहीं तो पांच है, हाँ, लेकिन ये तो चार है, पांच है ना, चार ही है। अच्छा, 234 को अलग किया है। हाँ हाँ 234 अलग हाँ, तो नहीं इन करना चार चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में ये पांचों ही है एक तरह से। हाँ, पांचों ही। हाँ, एक शायद आपने पूछा था कि किसने पूछा था कि सम्यक दर्शन क्या है और स्व संवेदन क्या है। हाँ, मैंने नहीं पूछा, किसी ने पूछा था। हाँ हाँ, तो देखो सम्यक दर्शन तो सभी को होता है, मानी चौथे गुण स्थान वाले को, पांचवें वाले को, सबको उसी को हो रहा है, लेकिन वहां स्व संवेदन नहीं भी होता है। स्व संवेदन तो कभी कभी ही होगा, और स्व संवेदन के लिए इसमें बार बार मैंने लिखा हुआ भी है, आप पढ़िएगा अच्छी तरह से कि स्व संवेदन जो है वो जैसे चौथे पांचवें गुण स्थान वाले को तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, लेकिन परोक्ष रूप से ही हो रहा है, जान रहा है, माने श्रद्धा रूप से हो रहा है संवेदन का। लेकिन श्रद्धा रूप से संवेदन है, लेकिन जहां पर मुनिराज हैं वहां पर तो उनको क्या हो रहा है, उनको लिए देखो जो शब्द दिया था, वो शब्द दिया था किंतु योगी को हर्ष विषादादि रहित अपने शुद्धात्मा का जैसा मानसिक प्रत्यक्ष होता है वैसा नहीं होता, जिसको कि स्वानुभव कहा जावे। वो मानसिक प्रत्यक्ष किसको होता है? वो योगी को होता है, जो अपने लीन हो जाते हैं एकदम अपने में ही, तो उस समय उनका जो स्व संवेदन होता है, वहां उस स्व संवेदन की बात यहाँ पर चलती है। तो वो स्व संवेदन जो है वो उन्हीं को होता है, और श्रद्धा रूप से, परोक्ष रूप से कि हाँ ऐसा है स्वभाव, तो वो औरों को भी होता है, सम्यक दृष्टि को। और सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, उसके अंदर में कोई स्व संवेदन होवे नहीं भी होवे,
स्वसंवेदन हमेशा ही होता हो सम्यक दृष्टि को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात इसमें समझाई गई है। वंदना भाई साहब, हाँ। सबको सादर पावा दो। वंदना भाई साहब, सबसे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी अभी नहीं आएंगे क्या और 2-4 दिन? क्या सोनू जी? पंडित जी 20 तारीख के बाद आएंगे, मतलब कल से आएंगे पंडित जी। हाँ, कल तो 20 हो ही गई। ठीक है, बहुत आज अच्छा, है बहुत 20, अच्छा। आज है 20। आज 20 है तो कल से आएंगे। 20 के बाद। हाँ ठीक है। दोपहर की क्लास भी आप चला रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, पंडित जी नहीं आते उसमें भी अभी? नहीं, पंडित जी नहीं आ रहे उसमें। चलिए, आप ही चला रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद सबको। वंदना